दोस्तों, पेरेंट्स होने के नाते हम में से ऐसे कितने पेरेंट्स होंगे, कितने लोग होंगे जो दिल पे हाथ रख के सच इस बात का एतराफ़ कर सकते हैं कि जब भी उनके पार्टनर के साथ उनकी लड़ाई होने वाली थी और ऐसा कुछ प्रोवोकेशन था, तो उन्होंने सिर्फ़ इस बात के लिए या इस एहतियात के लिए लड़ाई को ना होने दिया या अपने अल्फाज पे कंट्रोल रखा कि बच्चे देख रहे हैं और इससे बच्चों पे बुरा असर होगा अगर मैं अपने पार्टनर के साथ लड़ूं। ऐसे कितने पेरेंट्स होंगे। लिहाजा क्या हम ख्याल रखते हैं जब दो पार्टनर्स के बीच में कोई कहा सुनी हो जाती है, हम एज पेरेंट्स बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, हम उन पे कोई मुज़िर असरात इस बात का ना आए, हम इस बात का कितना ख्याल रखते हैं एज पेरेंट्स। ज़ब्त बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। आप जो बच्चे को कहोगे कि वो ये करे, इंस्ट्रक्ट करोगे ऐसा करना चाहिए या उसे नसीहतें दोगे, वो आपकी नसीहतें नहीं लेने वाला, वो वही कॉपी कर रहा है, उसी को वही चीज़ें उसके दिल में जा रही हैं, उसके दिमाग में बस रही हैं जो चीज़ें वो आपको करता हुआ देखता है। लिहाजा दोस्तों, बार बार उसी पे बात आ जाती है जब मैं कहता हूँ कि पेरेंटिंग बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती, पेरेंटिंग आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से सीखनी पड़ेगी जिस तरीके से कोई नई गाड़ी ले आता है और बाद में ड्राइविंग सीखता है। पेरेंटिंग भी ड्राइविंग की तरह आपको पहले सीखनी पड़ेगी, वरना आप इधर उधर ठोक देंगे, एक्सीडेंट होगा। ये जो कश्मीर के जो नई पैथोलॉजी सामने आ रही हैं या क्रूअल्टी इन होम्स सामने आ रहा है और डोमेस्टिक वायलेंस सामने आ रही है, वायलेंस अगेंस्ट पेरेंट्स सामने आ रही है, ये इस बात की पुख्ता दलील है कि ठीक उसी स्टेज से गड़बड़ है। तरबियत जिसे हम कहते हैं, सोशलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, और आपने उसको वाकई में उन इथिक्स में डाला कि नहीं, वो कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ लाइफ सिखा पाए आप नहीं एज पेरेंट्स कि नहीं, जो आपका फ़र्ज़ था। अगर उस स्टेज पे कोई कमी रह जाती है तो बच्चे में वो खामियां रहेंगी, चाहे वो बाद में कितना ही आगे पढ़े, कितना ही आगे बढ़े। वो जो आपकी तरबियत का मसला था एज पेरेंट्स, आपकी तरबियत का स्टेज था, अगर आप उस वक्त एज पेरेंट्स वो बैकग्राउंड क्रिएट ना कर पाए उस बच्चे के लिए, उसे बेहतरीन तरबियत नहीं दे पाए, उसे इंसानियत नहीं समझा पाए, उसे अदब नहीं समझा पाए, उसे तशद्दुद क्या होता है और नहीं होना चाहिए ये नहीं समझा पाए, तो नतीजे आपके सामने हैं जो आज हमें देखने को मिल रहा है। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, कल से आप सोशल मीडिया देखिए, ऐसा कोई नहीं है जो वही वीडियो शेयर नहीं कर रहा है। क्या हम में वो सैडिज़म आ गया है कि वी लव टू वॉच सच अ कंटेंट जहाँ पे एक बेटा चप्पल से अपने बाप को पीट रहा है। अच्छा, ये बार बार लोगों को दिखाकर हम क्या साबित करना चाहते हैं और हमें इससे क्या मिलेगा? सवाल है, ये एक ऐसा आइसोलेशन में इंसिडेंट नहीं हुआ है। ये दोस्तों वही टिप ऑफ द आइसबर्ग वाला इंसिडेंट है जहाँ पे किसी ने वीडियो इस चीज़ का कैप्चर किया, तब आपके सामने आया। ऐसे कितने हज़ारों इंसिडेंट्स आपके वादी कश्मीर में होते होंगे रोज़मर्रा, जिनका कोई वीडियो कैप्चर नहीं होता। हमारी कोशिश उस वायलेंस को समझने की होनी चाहिए, और ये वायलेंस बचपन से लेकर जवानी तक कैसे पनपती है उस चीज़ को लेकर हमारी कोशिशें होनी चाहिए कि ऐसा ना हो एज अ सोसाइटी, ऐसा ना हो एज अ कल्चर, ऐसा ना हो एज अ कम्युनिटी। और ये चीज़ें बदकिस्मती से हमारे सामने हैं, ऐसा हो रहा है, और इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है ना, वालिदैन वर्सेस पे बच्चे, कुछ तो प्रॉब्लम है ना। ग्रोन अप्स जो बच्चे हैं, जो बालिग बच्चे हैं, मैच्योर बच्चे हैं, उनके वालिदैन के साथ टसल है, कोई तो ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। ऐसे ही लोग एक दूसरे को चप्पल से नहीं मारते ना,
कुछ तो वजह है, कोई तो प्रॉब्लम है। बच्चों के साथ घरों में क्या क्या होता है उसे समझने की ज़रूरत है। पेरेंट्स के साथ किस तरीके से एग्रेशन दिखाया जा रहा है, एग्रेशन अगेंस्ट एल्डरली किस तरीके से हमारे घरों में पनप रहा है, और विमेन परपेट्रेटर्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट फेलो वुमेन, जो सारा पेट्रियार्की का, पितृसत्ता का ताना बाना है, वो किस तरीके से हमारे घरों में शेप हो चुका है। एंड थैंक्स टू द डेली सोप्स जिन्होंने बर्बाद करके रख दिया घरों का एटमॉस्फेयर, जिन्होंने एक तरीके की इंडोक्ट्रिनेशन कर दी अमंग स्पेशली वीमेन फोक, कि जो घरों में फसादात हैं उसकी वजह सिनेमैटिक पोर्ट्रेयल ऑफ फैमिली लाइफ भी है। और डेली सोप्स ने सिर्फ वही सास बहू वाला मामला और टॉक्सिक फैमिली एटमॉस्फेयर को ही इंडियन फैमिली का इथॉस बताया बदकिस्मती से, और जिसे खूब इमिटेट किया जा रहा है, जो खूब इंटरनलाइज हो रहा है, जो खूब प्रैक्टिस हो रहा है हमारे घरों में, जिसे तशद्दुद एस्टैब्लिश हो चुका है, नॉर्मलाइज हो चुका है और एज अ लिव्ड रियलिटी चल रहा है आज हमारे घरों में। दोस्तों, एक बेटा अपने बाप को पीट रहा है, इसको एक इंसिडेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे एक ऐसा प्रोसेस समझिए जो पता नहीं कब से चल रहा है और हमारी आज उस पर नज़र गई है। और ये जो होम बेस्ड वायलेंस, क्रुअल्टी इन होम्स हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है। बस अगर कुछ हमें इस घड़ी, इस लम्हा करना चाहिए तो वो है इस चीज़ की एनालिसिस कि ऐसा क्यों है। और एज यंग पेरेंट्स, जिस स्टेज पर हम हैं, जो मिलेनियल्स आज पेरेंट्स हैं, उनके लिए ये नसीहत है कि वो अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। ऐसे वाक़ात हमें वाकई में गाइड करते हैं, आंखें खोलते हैं, आई ओपनर है हमारे लिए कि हमें अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए ताकि वो कल इस किस्म के तज़ादी माइंड से, टॉक्सिक माइंडसेट से दूर रहें। और दोस्तों, कोई भी चीज़, कोई भी लड़ाई ऐसी होती है तो विदाउट रीज़न नहीं होती, कुछ तो है तशद्दुद का जो मोटिवेशन है, कुछ तो प्रॉब्लम है घरों में कि लोग इस तरीके से एक दूसरे के दुश्मन हो गए और ब्लड इज़ समहाउ बिकमिंग थिकर देन थिनर देन वाटर, नॉट थिकर देन वाटर। तो खून पानी हो गया है और रिश्तों की जो वो कदर थी वो कदर नहीं रही। फैमिली इमोशनल और वो एम्पैथेटिक इंस्टीट्यूशन से इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की ओर कन्वर्ट हो गया। फैमिली में कितने सारे चेंजेस आए ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। वो किनशिप बॉन्ड्स किस तरीके से अब इतने लूजन हो चुके हैं, इतने खुल चुके हैं, अब वो बॉन्ड्स नहीं लगते। कुछ तो गड़बड़ है फैमिली के साथ। फैमिली डेफिनेटली एज एन इंस्टीट्यूशन क्राइसिस में है हमारे समाज में भी, और इसको जितना जल्दी हो सके और जितने अच्छे तरीके से हो सके इसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि फैमिली ही यूनिट है सोसाइटी का। अगर फैमिली बर्बाद है तो सोसाइटी अपने आप में बर्बाद है, कम्युनिटी अपने आप में बर्बाद है। वो कौम तरक्की नहीं कर सकती, वो मकान तो ढह ही जाएगा जिसकी ईंटें टूट जाएं। ये तो एक ईंट है ना इस इंस्टीट्यूशन की, सोसाइटी की ईंट है फैमिली, यहीं से तो शुरू होता है। देयरफॉर एज सोशियोलॉजिस्ट्स, एज साइकोलॉजिस्ट्स, लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों तक इसके असरात पहुँचाएँ। एकेडमिक्स का काम है इन चीज़ों पे रिसर्च करें, और ये चीज़ें मामूली नहीं हैं, लगती हैं मामूली। ये चीज़ें वो दीमक की तरह उस हमारी सोसाइटी को खोखला कर देंगी, और खोखला कर दिया है बहुत हद तक, जिस पे काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, जिस पे सोचने की ज़रूरत है, जिस पे रिसर्च की ज़रूरत है, जिस पे एक एनालिसिस की ज़रूरत है। और घरों में स्पेशली पॉजिटिव पेरेंटिंग की ज़रूरत है। पेरेंट्स को भी इक्वली बच्चों को समझने की ज़रूरत है, बच्चों को भी पेरेंट्स को इक्वली समझने की ज़रूरत है, ताकि घरों में सुकून रहे, शांति रहे, अमन रहे, हार्मनी रहे। शुक्रिया।